एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई टिबियल ऑस्टियोटमी और यूनी कंपार्टमेंट नी आर्थ्रोप्लास्टी या कैपिंग में क्या अंतर है। ये दोनों प्रोसीजर्स जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं और ये दोनों जो है ये इन पेशेंट्स में किया जाता है जहां 1/3 हिस्सा घुटने का खराब हो या चिकनाई खत्म हो गई हो और ये अंदर वाले हिस्से में जो चिकनाई खत्म हो जाता है उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है। नाउ पेशेंट सिलेक्शन मतलब कौन से पेशेंट्स में आप हाई टिबियल करोगे, कौन से पेशेंट्स में आप कैपिंग करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट श्रमिक है और एक्टिव रहना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और रिलेटिवली कम उम्र के हैं, कई लोगों में ये जो 1/3 आर्थराइटिस है हो सकता है 30-35 साल में भी हो जाए, वहां पे आपको घुटने को प्रिजर्व करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उन पेशेंट्स में आप कैपिंग नहीं करोगे, आप फोकस करोगे कि उन पेशेंट्स में हाई टिबियल ऑस्टियोटमी हो, क्योंकि इसके बाद स्पोर्ट्स खेलना सब कुछ कर सकते हो, कैपिंग के बाद भी कर सकते हो, पर इसमें हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज जो है जैसे जंपिंग, कूदना, बहुत ही फास्ट स्पोर्ट्स, सब कुछ आप खेल सकते हो उसके बाद। तो ये ज्यादातर यंगर पेशेंट्स में, बहुत ही एक्टिव पेशेंट्स में किया जाता है। इसमें आप जो है हड्डी को, जो नीचे वाली हड्डी है घुटने की, उसकी दिशा बदलते हो उसको तोड़ने के बाद और उसको फिक्स करते हो प्लेट और स्क्रू के साथ। आप घुटने के अंदर काम नहीं करते हो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी में। कैपिंग में काम जो है वो घुटने के अंदर होता है। आप एक कैप लगा देते हो अंदर वाले हिस्से में जो चिकनाई जनक है ऊपर और नीचे। तो इनमें मेन डिस्टिंक्शन है, एक होता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब घुटने के बाहर, और एक होता है घुटने के अंदर। एक होता है घुटने का दिशा बदलना ताकि बदन का वजन बीच में जाए या थोड़ा बहुत बाहर के हिस्से में जाए, वो है ऑस्टियोटमी। कैपिंग में आप दिशा नहीं बदलते, दिशा वैसे के वैसे होता है, थोड़ा करेक्ट होता है जब आप कैप लगा देते हो। तीसरी चीज, दोनों में जो है आप घुटने को बचा रहे हो। एक में आप 2/3 घुटना जो है वो बचा रहे हो, 1/3 में ही एक आर्टिफिशियल कैप लगा रहे हो, रिप्लेस नहीं कर रहे हो, उसी के ऊपर कैप लगा रहे हो। दूसरा जो है, जो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी है, उसमें आप कोई भी छेड़ाखानी घुटने के साथ नहीं कर रहे हो, तो ये एक ट्रू नी प्रिजर्वेशन ऑपरेशन है। नाउ जब आप दिशा बदलते हो एक हाई टिबियल ऑस्टियोटमी में, पॉसिबिलिटी है कि बदन का वजन थोड़ा दूसरे हिस्से में भी पड़े, और जैसे उम्र बीतता जाए 30-35 साल बाद हो सकता है थोड़ा बहुत एजिंग चेंजेस वहीं पे भी हो जाए। इसीलिए आप एक यंगर पेशेंट में करते हो ताकि घुटना जो है वो बचा रहे इस दौरान। जब आप अंदर वाले कैपिंग करते हो, घुटने का दिशा नहीं बदल रहे आप ज्यादा, अलाइनमेंट मोटा मोटी थोड़ा करेक्ट होता है, तकरीबन 2-3 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें जो है बदन का वजन बाहर के हिस्से में जाता ही नहीं है, अंदर वाले हिस्से में ही थोड़ा रहता है। तो जिसके वजह से जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस की वजह से जो बाहर वाला घुटना घिसेगा वो घिसेगा, वरना ज्यादा नहीं घिसना चाहिए। रिकवरी प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? रिकवरी जो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी जो है और कैपिंग जो है, पेन के मामले में मोर और लेस 19-20 का फर्क है। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी में तकरीबन 6 हफ्ते एक वॉकर के सहारे चलना पड़ेगा, तो थोड़ा परहेज है जब तक कि हड्डी जुड़ ना जाए। हड्डी को लगते हैं 6 हफ्ते से 3 महीने जुड़ने के लिए। प्लेट जो लगाते हैं वो बहुत मजबूत होता है, तो तकरीबन 6 हफ्ते बाद वॉकर सब हट जाता है, आप वजन लगा के चल सकते हो, पर हड्डी जुड़ता है कम से कम 3 महीने बाद। कैपिंग में या यूनी कंपार्टमेंट में जुड़ने का कोई टेंशन ही नहीं है, आप कुछ जोड़ नहीं रहे हो, बस रीसर्फेस कर रहे हो। तो इस ऑपरेशन के बाद आप तुरंत पूरा वजन लगा के चल सकते हो, जब तक कि मांसपेशियां थोड़ी मजबूत ना हो जाए। वॉकर स्टिक की इस्तेमाल होती है, उसके बाद वो भी चला जाता है 2 हफ्ते बाद। तो रिकवरी पार्शियल में बहुत जल्दी होता है। हाउएवर इंटेंस
इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी, मतलब जिस जोर से आप स्पोर्ट्स जंपिंग वंपिंग कर सकते हो, वो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी में इवेंचुअली मतलब 3-4 महीने बाद ज्यादा होता है इससे। तो इसीलिए हाई टिबियल ऑस्टियोटमी यंगर लोगों में अच्छा होता है और ये जो है मिडिल एज लोगों में बेटर होता है तकरीबन 40-45 साल के बाद। दोनों जो है आपको नी रिप्लेसमेंट से बचाते हैं। तो दोनों जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से अलग है। दोनों के इंडिकेशंस या कौन से स्थिति में आप करते हो मोरलेस सिमिलर है, बस एज गैप और पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑपरेशन के बाद ये थोड़ा अलग होता है। I hope you enjoyed watching this video. If you like my videos, please like and subscribe to my channel. Thank you.